नमस्कार डियर माय फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर एम के सिंघानिया बेसिकली एक डेंटिस्ट हूँ। आयुर्वेदिक पर रिसर्च कर रहा हूँ, साथ में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। दिल से सीख रहा हूँ, मन से सीख रहा हूँ, तन से सीख रहा हूँ। डियर माय फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था बचपन में कि आयुर्वेदिक में इतनी बड़ी शक्तियाँ होती हैं। मैंने डिसाइड किया ऐसा प्रोफेशन कोर्स जो मुझे अच्छा लगा। मैंने अपना डेंटिस्ट का कोर्स डिसाइड किया। यूं तो कह सकते हैं डेंटिस्ट का कोर्स डिसाइड नहीं किया था, एक तकदीर थी, किस्मत थी, जो इस बाई चॉइस नहीं, बाई चांस डेंटिस्ट का कोर्स मैंने कर लिया। मुझे नहीं पता था बरसों से कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है। काफी सारी समस्याएं थी। समस्या क्या थी कि जब हम किसी गांव से, रूरल गांव से बिलोंग करते हैं और हमारे माँ बाप यानी कि पेरेंट्स जब एजुकेट नहीं होते और वो गांव एजुकेट नहीं होता, उस गांव में बहुत ज्यादा लोग एजुकेशन नहीं लेते, तो होता क्या है कि हमारा वो गांव पिछड़ी पिछड़ी चीजों में चला जाता है। आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि देखो कि फलाने फलाने का लड़का क्या कर रहा है, फौजी बन गया। आपने देखा होगा कि फलाने फलाने का लड़का एडवोकेट बन गया। आपने देखा होगा कि फलाने फलाने का लड़का एयर हॉस्टेस बन गया। आपने देखा होगा फलाने फलाने का लड़का डॉक्टर बन गया। डियर माय फ्रेंड्स, होता क्या है जब हम किसी गांव से बिलोंग करते हैं या किसी रूरल सिटी से बिलोंग करते हैं, तो या हमारे जो गार्जियंस होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो आज पड़ोसी के लोग होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं, वो लोग बातचीत करते हैं कि देख फलाने फलाने का लड़का क्या बन गया। वैसे ही डियर माय फ्रेंड्स, कुछ जिंदगी में कुछ कोर्स, कुछ प्रोफेशन ऐसे आए जिनको जो बाई चॉइस नहीं आए थे, बाई चांस आ गए। जैसे मैं डेंटिस्ट बना, तो मैं कभी भी बाई चॉइस नहीं आया था कि मेरी एक चॉइस है, मुझे ये बनना है तो ये बनना है। मैं बाई चांस आया और एक ऐसा प्रोफेशन बन गया। लगातार 14 साल मेहनत करने के बाद मैंने पाया अपने आप को प्यूरिफाई, एक एजुकेटेड और एक एक्सपीरियंस होल्डर डेंटिस्ट्री लाइन में। साथ में मैंने रात में भी जॉब किया, होटल में भी जॉब किया, बहुत जगह ऐसे कॉल सेंटर में जॉब किया, हॉस्पिटल में जॉब किया। ना जाने 14 साल का ये संघर्ष मेरा इतना कठिन रहा, इतना दर्दनाक रहा। मेरे अपनों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे सपनों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी जिंदगी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। और तो और मेरे पास कोई ऐसा कन्वेंस ही नहीं था कि जिसे मैं पा सकता था। मतलब कहने का मतलब ये है डियर माय फ्रेंड्स, ये जिंदगी हमारी बहुत टफ है और टफ इतनी है कि इसमें नॉर्मल नहीं है। यदि आपके पास किसी की सपोर्ट मिल रही है, मम्मी पापा डैडी या आई मीन बहन सिस्टर या फिर ब्रदर, तो आप या फिर भाभी, इसमें भाभियां भी आती हैं, या फिर फैमिली का कोई चाचा ताऊ ये आपको सपोर्ट कर रहा है, तो डियर माय फ्रेंड्स, अपने आप को खुद और खुश किस्मत मानिए कि आपको वो रिश्ता मिला जिसे निभाने की उनके अंदर काबिलियत है। डियर माय फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अगर आपके पास बहुत कुछ है, ये सब करने के लिए आपको घर मिल रहा है, खाने का खाना मिल रहा है, पहनने का सामान मिल रहा है, और यानी कि ऑल दैट घर वालों की तरफ से फुलफिल हो रही हैं, तो आप खुश किस्मत मानिए अपने आप को कि आपको ईश्वर ने वो शक्ति प्रदान करी है कि आप दुनिया की हर चीज, अगर आप चांद पर भी जाना चाहो तो चांद पर भी जा सकते हो। डियर माय फ्रेंड्स, यूं तो हमारा जो देश है और हमारा जो वर्ल्ड है, ये ना जाने कितने वर्षों से, कितने हजार सालों से चलता आ रहा है। मैं तो इस 2000 मतलब मैं तो इस सदी में पैदा हुआ, यानी कि 19वीं सदी में पैदा हुआ, तो ये 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 15वीं, ना जाने कितनी शताब्दी हुई, लेकिन मैं 1900 शताब्दी में पैदा हुआ। यानी कि मैं रिसेंटली में मैक्सिमम 94 का मेरा जन्म है। मैं इस शताब्दी में पैदा हुआ, 1900 शताब्दी में। लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखा कि पहले लोग बहुत कुछ अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, उनके पास इतने सोर्सेस नहीं थे, उनके पास इतनी चीजें नहीं थी। घर घोड़ा बंदूक इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। जब आदमीवासी लोग आए, जब मानव आए, मानव मतलब जो एक हनुमान की प्रजाति आई, वो वाले बंदर नहीं, मतलब वो वाले हनुमान ही हनुमान, लोग क्या करते कि यार ये हनुमान है, मतलब बंदरों को लोगों ने हनुमान का राय दे दिया, जबकि वो हनुमान या कोई ऐसी चीज नहीं है, बस एक सिंपल सी साधारण से जानवर है। तबकि जबकि लोगों को भ्रम है कि ये हनुमान है। पता नहीं क्या क्या चवैनी बवानी दुनिया भर की चीजें समाती हैं।
सॉरी फॉर दिस, मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं किसी का जो है विरोध नहीं कर रहा, लेकिन चीजें समझने की कोशिश करो, हमें समझना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, जो बंदर है तो वो बंदर ही तो है ना, वो हनुमान जी या भगवान कैसे बन जाएगा? देखो, होता क्या था, अब से बहुत पुराण काल काल में, तो पुराण काल में क्या होता था कि उस समय जो जंगल में आदमी मानव रहते थे, उनको ऐसे, मतलब उनको हनुमान की पदवी दिया गई। अब जैसे राम जी, आप राम जी का नाम आपने सुना होगा और हर इंसान, हर बच्चा बच्चा जानता है, नहीं जानता है तो उस घर की प्रॉब्लम है कि राम का नाम हर घर में होना चाहिए, हर गूंजना चाहिए। जैसे जब जब राम जी जब वनवास के लिए गए तो उन्होंने उन्होंने कुत्ता, भालू, बंदर, सभी तरह के लोगों को ऐड किया। अब उसमें कुत्ता, भालू, बंदर का मतलब ये नहीं था कि वो कुत्ता भालू थे, वो वैसे दिखते थे। अगर वो बंदर जैसे दिखते थे तो उन्होंने क्या, बानर का रूप दे दिया। तो वो थे इंसान, लेकिन वो बंदर नहीं थे। मतलब वो इंसान जिनके पास चार हाथ पैर थे और सही तरीके से उनके पास एक अच्छी नॉलेज थी, कुछ लड़ने की शक्तियां थी, औजार थे, उनको राम जी ने दोस्त बनाया। डियर माय फ्रेंड्स, हम बातचीत करते हैं, फिर बैक में आते हैं कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, आखिर क्यों बना रहा हूं, क्या जरूरत है इस वीडियो की, आखिर मतलब हम जैसे लोगों को अगर नॉलेज है, अगर उस नॉलेज को बाहर निकाल के नहीं देंगे तो हमारा देश क्या होगा? देखो, जरूरी नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री देश को चला रहा है तो उसकी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी सर मेरी भी उतनी है कि मैं एक देश का नागरिक होने के नाते मैं अपने नागरिकों को वो चीज दूं जो उनके वो हकदार हैं और मैं उन्हें देने के लिए हकदार हूं। तो जरूरी नहीं है कि एक प्रधानमंत्री देश चला रहा है, देश चलाने में हर इंसान का हाथ होता है। एक प्रधानमंत्री भी देश चलाता है, एक जो जो झोला छाप डॉक्टर है वो भी देश चलाने का काम कर रहा है, यदि कोई कूड़ा डालने वाला भी व्यक्ति है वो भी देश चलाने का काम कर रहा है, या कोई जज की कुर्सी पे या एसडीएम की कुर्सी पे या पुलिस की कुर्सी पे बैठा है वो भी देश चलाने का काम कर रहा है, क्योंकि देश अकेले के हाथ में नहीं चलता, देश सबसे बनता है, देश सब चलाते हैं। तो देश में उतना ही सहयोग मेरा है कि मैं अपने देशवासियों को वो चीज देने की कोशिश कर रहा हूं जो चीजों की जरूरत है, जो आजकल के युवा युवती हमारे देश में भटकने लगे। उनको अपना एम दिखाई नहीं देता। अब एम दिखाई क्यों नहीं देता? उनके प्रॉब्लम्स, उनके पेरेंट्स में प्रॉब्लम्स हुई होगी, उन्होंने वो एजुकेशन नहीं दिया। अब आप सोचकर देखो, एक लड़का, एक लड़की आज की डेट में फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पा रहा, सेकंड डिवीजन नहीं ले पा रहा, थर्ड डिवीजन नहीं ला रहा, कारण क्या है? यार पहले ऐसा होता था, कोई भी व्यक्ति मन से पढ़ता था, ज्यादा सोर्सेस थे नहीं, और वो डिबिया में पढ़ता था, मिट्टी का तेल पहले आता था, लोग वहीं पर जो है फर्स्ट डिवीजन ले आते थे। तो डियर माय फ्रेंड्स, पहले की पढ़ाई में उतने सोर्सेस ना होने के बावजूद भी लोग फर्स्ट डिवीजन लेकर आते थे, लेकिन आज के जमाने में इतना बड़ा वर्ल्ड तुम्हारे हाथ में देने के बावजूद लोग जो है नहीं लेकर आए। अच्छा, उसमें कारण क्या हो रहा है? उसमें कारण है सर हमारा मोबाइल। मोबाइल पे गलत टाइम देखना, मोबाइल पे गलत रील देखना, मोबाइल व्हाट्सएप पे रहना, चैटिंग करना और इधर उधर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। डियर माय फ्रेंड, फिर बातचीत करते हैं, फिर एक अच्छे टॉपिक पर आते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, इसको एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा उन लोगों को जो इंसान लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और उन लोगों को जिनको कुछ पता नहीं है। मैं बात करता हूं आज एक ऐसे युवक की जिनको दुनिया का पूरा परम ज्ञान है, पूरा परम का परम ज्ञान है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा यहां पर। परम ज्ञान क्या है? उनको खाने से लेकर सोने तक और मरने से लेकर पैदा होने तक का टोटली ज्ञान है। अब सोचकर देखो मैं क्यों बात कर रहा हूं, सोचकर देखिए डियर माय फ्रेंड्स, हमारे अंदर जब हम इस देश में रहते थे, इस वर्ल्ड में रहते थे, तो हमारे पास ना तो हॉस्पिटल की सोर्सेज थे, ना ही हमारे पास बहुत ज्यादा गाड़ियां थी, ना ही हमारे पास इतने बहुत ज्यादा हवाई जहाज थे, ना ही हमारे पास बहुत ज्यादा कन्वेंस थे। लेकिन सोचकर देखो, और ना ही जब हमारे पास हॉस्पिटल से दवाइयां नहीं थी, इंजेक्शन नहीं था, तो दुनिया कैसे चल रही थी? अब ये सोचने वाला विचार आपको कि यार दुनिया तो पहले भी चल रही थी, लोग अच्छे सब तंदुरुस्त थे। आज की डेट में आप यकीन मानिए 50 साल का व्यक्ति ऐसे हो जाता है जैसे कि पता नहीं वो मरने ही वाला है, कब्र की बिल्कुल आखिरी सांस पर लेटा हुआ है। अब पहले क्या होता था, 100 साल का व्यक्ति, आज भी मेरे कुछ नॉन हैं जो 100 साल के क्रॉस हो चुके हैं, उन 100 साल की अगर आप देखोगे तो मेमोरी इतनी हार्ड है कि यार मैं एक बार भूल जाता हूं लेकिन वो नहीं भूल। कारण क्या है? कारण समझकर जाइएगा, आधा अधूरा वीडियो को देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। डियर माय फ्रेंड, जैसे जब देश चल रहा था, जब हमारी सारी प्रकृति चल रही थी, सारी संस्कृति चल रही थी, सारे भूगोल चल रहे थे, ऐतिहासिक चल रहा था,
सारी की सारी चीज चल रही थी, फिर हॉस्पिटल में दवाइयों की जरूरत क्यों पड़ी, इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर डिलीवरी कराने की जरूरत क्यों पड़ी। शुगर की आज के डेट में मैं बातचीत करता हूं, शुगर, थायराइड, बीपी, ऐसे घुटनों में दर्द, ना जाने कितनी सारी बीमारियां होने लगी। लेकिन आप सोचकर देखो, जिस व्यक्ति को ए से लेकर जेड तक ज्ञान है, यानी कि परम ज्ञान है और पढ़ा लिखा है, हर चीज में पढ़ा लिखा है, हर चीज में, और हर चीज का उसको ज्ञान है, उसके बावजूद वो शुगर की दवाई खा रहे हैं, क्यों? अगर इसे हमारे इंडिया के अंदर अगर इस चीज की नॉलेज, इस अन नॉलेज की जरूरत मतलब कमी नहीं है, तो क्या है ये? क्या आप लोगों को कभी नहीं लगता, अगर कोई मेरी वीडियो 50 साल का देख रहा हो, तो कभी आपको ये नहीं लगता यार कि मैं इस दवाइयों को खा खाकर अपने शरीर को मैं कितना हानि पहुंचा रहा हूं, कि डेली पर डे ड्रग्स घुसा रहा हूं, चीजों को समझ नहीं पा रहा हूं, व्यायाम नहीं कर रहा हूं, फोन पे बातचीत ज्यादा कर रहा हूं, निगेटिव थॉटर हो गया हूं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता हूं, छोटी छोटी बातों को इसे माइंड लगा लेता हूं, मेरी बहू ने खाना नहीं बनाया उसको माइंड कर लिया, मेरे भाई ने मुझे गाली दे दी, मेरे अड़ोसी ने मुझे गाली दे दिया, बुरा मतलब ऐसे 100 तरह की चीजों को लेकर माइंड में इतना स्ट्रेस हो जाता है। फिर उसका कारण क्या बनता है? दवाइयां। अब आप सोच कर देखो, एक बार दिल से सोच कर देखो, मैं ही नहीं, ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक गुरु आज के डेट में आयुर्वेदिक को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों प्रमोट कर रहे हैं भाई? पहले जब आयुर्वेदिक से सारी की सारी चीजें अच्छी हो जाती थी, तो क्या आज अच्छी नहीं हो सकती? सर देखिए, कंफर्ट, हमारी जिंदगी में कंफर्ट आया, पहले एसी वाले चीजें नहीं होती थी, खाट बांध बांधी खाट वगैरह मिलती थी, वहां लोग चले जाते थे, सोकर अपना दवाइयां ले लेते, वैद्य से सही हो जाती थी। देयर माय फ्रेंड्स, कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया के बड़े बड़े गुरु आपको बता रहे हैं कि आयुर्वेदिक अपनाओ और जीवन बचाओ, आयुर्वेदिक अपनाओ, जीवन पैसा दोनों बचाओ। एक गरीब आदमी है, अब वो कब तक दवाई खाएगा शुगर की, कब तक थायराइड की खाएगा, कब तक वो बीपी की खाएगा? आप सोचकर देखो डियर माय फ्रेंड्स, भारत के अंदर 60 से 70% लोग आज की डेट में डिप्रेशन में जा चुके हैं, उनको शुगर हो चुकी है, उनको थायराइड हो चुका है, उनको माइग्रेन हो चुका है, उनको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम्स हो चुकी है, उनको बीपी की समस्या हो चुकी है, उनको कैंसर की समस्या हो चुकी है, उनको सेक्सोलॉजी की समस्या हो सकती है, हो गई है, मतलब ऐसी बहुत सारी बीमारी होंगी, भूलने की बीमारी, और ना जाने कितनी बीमारी को साथ लेके चल रहा है इस चीज लेकर। डियर माय फ्रेंड्स, एक बात सोचो, आप स्ट्रेस लेते क्यों हो? मेरी ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप स्ट्रेस, सबसे पहले आप अपने शाम को जब सोएं, कितनी भी टेंशन आपको हो, कितनी भी टेंशन, तो सब तरफ से क्या है, सबकी ऐसी की तैसी, अपुन बिल्कुल खुश है। बस सोने से पहले एक बार ईश्वर का नाम जरूर लें कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी में तूने बहुत अच्छा किया और आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, अपना कर्तव्य मैंने निभाया, बाकी का तुम देख लेना। डियर माय फ्रेंड्स, अब हम बातचीत फिर आयुर्वेदिक पे करते हैं कि मैं आयुर्वेदिक पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं। आयुर्वेदिक आज की डेट में भारत के अंदर, यानी कि अभी 70 से 80%, 60 से 70% लोग किस में, डिप्रेशन में और बीमारियों में। अब ये बीमारी धीरे धीरे आदमी टेबलेट खाता है, जब 50-60 साल का होता है तो उसे बीमारी बढ़ने लगती है। अब उसे उसके घर वाले, उसके बच्चे हॉस्पिटल ले लेकर भागते रहते हैं। कोई 2 साल में निबट लेता है, कोई 3 साल में, और कोई 5-5 साल दवाइयां खा के जाता है। सोच कर देखिए डियर माय फ्रेंड्स कि 5 साल दवाइयां खाकर जाने वाला व्यक्ति आपके घर की स्थिति क्या छोड़कर जाएगा? सोचकर देखिए मिस्टेक क्या है। देखिए डियर माय फ्रेंड, मिस्टेक कुछ नहीं हुई, आपको शुगर हुई, आपको बहुत लोगों ने बताने की कोशिश करी कि ये थायराइड की दवाई है, ये शुगर की दवाई है, और ये अच्छी दवाई है, ये इस कंपनी की दवाई है जो भारत के अंदर ग्रो कर रही है, और ये एक आयुर्वेदिक है, बिल्कुल नेचुरोपैथी दवाई है, आप इसे लो। आपने कहना नहीं माना, आप लगातार टैबलेट खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। सोच कर देखो, इतना सारा ड्रग्स जाने के बाद आपको क्या महसूस होगा और क्या नहीं, क्या होगा? जब शुगर की टैबलेट स्टार्ट करता है बंदा, तब और सारी बहुत प्रॉब्लम, थायराइड की करता है तो थायराइड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, अगर बीपी करता है तो बीपी। डियर माय फ्रेंड्स, आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार, जो हम हजारों साल से जो चली आ रही आयुर्वेदिक संस्थाएं और जो संस्था की दवाइयां, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो दवाइयां, नॉट ए मेडिसिन, दवाइयां, रस, जड़ी बूटियों के रस, जो रस चले आ रहे थे, हम वो क्यों ना अपनाएं? डियर माय फ्रेंड्स, आज भी हमारा जीवन और पैसा दोनों बच सकता है, बस हमारे जैसे लोगों को खड़ा होना है भारत के अंदर, और लोगों को एजुकेट करना है हर चीज को लेकर कि एक आयुर्वेदिक जो भी व्यक्ति अपनाएगा,
अपना जीवन को स्वस्थ पाएगा, अपनी पीढ़ी को स्वस्थ पाएगा। नहीं तो आपके साथ 100 नहीं, आप बोलोगे यार मेरे कर्म का फल है। नहीं नहीं, ये कर्म कर्म तो चलो इंसान के साथ जाते ही हैं। आप जैसा कर्म करके जाओगे वो आपके साथ जाएंगे, और अच्छा कर्म करके जाओगे लोग आपको याद करेंगे, बुरा कर्म करके भी जाओगे तब भी लोग याद करेंगे। लेकिन डियर माय फ्रेंड्स, मेरी एक बात याद रखना, आयुर्वेदिक संस्था और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई आपको नुकसान नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाती है। पहले इतने जो जब सोर्सेस नहीं थे तो सब लोग हम आयुर्वेदिक पर डिपेंड करते थे। आज की डेट में ऐसे ऐसे लोग आयुर्वेदिक खाकर बरसों की बीमारी उन्होंने सही कर दिया। यानी कि बरसों की बीमारी ही नहीं सर, आप अपनी पीढ़ी को भी सही करके जाओगे। थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो कि अगर आप रेगुलर बीमार चलते रहे 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, सर करोड़ों तक ऐसी भी बीमारी बन गई लोगों को जिन्होंने अपने माँ बापों के लिए करोड़ों रुपए दान कर दिए, और करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी उनके माँ बाप नहीं बच पाए। मैंने भी अपनी माँ को खोया और वो देखा कि वो उसको बहुत पैसा लगाने के बाद भी वो नहीं बच पाई। कारण सिर्फ और सिर्फ दवाइयों का रहा था। एक तो बिना पूछे दवाई खाना, दर्द में दवाई खाना, और ज्यादा एलोपैथिक दवाइयां खाना। मैं किसी भी कंपनी या किसी दवाइयों का विरोध नहीं कर रहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं डियर माय फ्रेंड्स, एक बार अपने जीवन में आयुर्वेदिक अपनाओ। आयुर्वेदिक जैसे कि हमारी एडब्ल्यूपीएल संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। एडब्ल्यूपीएल ने करोड़ों लोगों को शुगर से ठीक कराया, बीपी से ठीक कराया। इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं मेरे माध्यम से आप मंगा सकते हो। एज ए कॉल कर डायरेक्ट ऑर्डर आपके घर पे पहुंच सकता है। लेकिन डियर माय फ्रेंड्स, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, बरसों साल की जो पुरानी जो चली आ रही जड़ी बूटी, अरे यार एक बात सोचो, जब राम की, भाई की, लक्ष्मण जी की जान जड़ी बूटी से बच सकती है, तो हम तो यार इंसान है, हमें वही जड़ी बूटी अपनानी चाहिए। मेरे देशवासियों, आज ही जगो, आज नहीं अभी जगो, अभी नहीं जस्ट जगो। अगर आज आप जग गए तो दुनिया को आप जगा दोगे। और आज यदि आप सही विचारधारा को प्रोड्यूस करोगे, इंडिया के अंदर एजुकेट करोगे लोगों को, तो आज हमारा आयुर्वेदिक बहुत बड़ी स्थिति पे पहुंच जाएगा। हमारा जो आज एक काम नहीं है इसके अंदर, आयुर्वेदिक का एक काम नहीं है। आयुर्वेदिक आएगा तो सबसे पहले बेरोजगारी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमारियां नहीं होंगी, और बीमारियों के चलते 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 इतनी बेरोजगारी हो गई। आज दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत शहर के अंदर मकान लेना मुश्किल हो गया है। जो इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है वो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो साला 10 लाख कमा रहा है वो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो 10,000 कमा रहा है वो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि नीड्स बढ़ गई। तो ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, बहुत बड़ी चीजें हैं। लेकिन एक मेंटेलिटी को प्रेजेंट करते हुए डियर माय फ्रेंड्स, आपको और मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। आयुर्वेदिक में मेरे साथ आए और मिलकर बातचीत करें, और मेरी संस्था में आए, मेरे से जुड़े। यहां लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी आप आयुर्वेदिक देने के माध्यम से कमा सकते हो, साथ में करोड़ों लोगों को ठीक कर सकते हो। जब करोड़ों लोग ठीक होंगे तो आप सोच कर देखो, करोड़ों पीढ़ियां ठीक हो जाएंगी। मैं डॉक्टर एम.के. सिंघानिया तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं, और मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।